नमस्कार, मैं रत्नेश। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिव्यक्ति की आज़ादी कुछ जिहादियों के लिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए, लिबरल वामपंथियों के लिए जो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तेल लेने चली जाती है जब अल्लाह और पैगंबर इनके सामने आते हैं। लेकिन इनकी सारी अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत, भारतीयता, हिंदुत्व पर निकलती है। इनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी मॉडर्न आर्ट के नाम पर निजता की प्रकाष्ठा का नाम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो आजकल वेब सीरीज चल रहे हैं, उसी कड़ी में अब एक और नाम जुड़ गया है, तांडव। कला के नाम पर दुष्प्रचार किसका? भारत का, भारतीयता का, भारत की परंपरा का, भारतीयता का भद्दा और अश्लील मजाक वेब सीरीज में जो तांडव का है, इसमें एक रंगमंच का नाटक का मंचन किया जा रहा है। आइए उस छोटे से क्लिप को देखें, फिर मैं विश्लेषण करता हूं कि आखिर ये हो क्या रहा है। कुल मिलाकर के जो आपके सामने परोसा जा रहा है, उसके मायने क्या है। आइए पहले उस छोटे से क्लिप को देखें। फॉलोअर दिन बर दिन सोशल मीडिया में बढ़ते ही जा रहे हैं। हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। क्या करूं? नई फोटो लगाऊं? आप बहुत ही बोले, कुछ नया कीजिए। इनफैक्ट कुछ नया ट्वीट कीजिए, कुछ सेंसेशनल, कोई भड़कता हुआ शोला, जैसे कि कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए, आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी सोने गया था तब तक तो आजादी कूल चीज होती थी, अब बुरी हो गई क्या? हाँ भाई, किस चीज से आजादी चाहिए तुम लोगों को? भुखमरी से, अंतवाद से, जातिवाद से, विचारों से। हाँ, मतलब देश से आजादी नहीं चाहिए, देश में रहते हुए आजादी चाहिए। समझाओ ना कि जियो, लेकिन हमें भी तो जीने दो। तो देखा आपने ये वीडियो। यदि आपको नहीं समझ में आया तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है, निवेदन है कि आप इस छोटे से क्लिप को रिवाइंड करके बार बार देखें। तब समझ में आएगा कि क्या नैरेटिव गढ़ने का प्रयास है, कौन सा परसेप्शन बनाने की तैयारी है, क्या षड्यंत्र, जो मेंटल गेम है आपके साथ चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तांडव वेब सीरीज है, इसके डायरेक्टर हैं अब्बास अली। जो तांडव वेब सीरीज है पूरी तरह से जिहादियों की मानसिकता से भरा पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारे देश, संस्कृति, परंपरा, मान्यता, देवी देवताओं और वेदों पर गलत नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया गया है। इसी नैरेटिव को गढ़ने के प्रयास में गलत परसेप्शन लोगों तक पहुंचाने के लिए एक्टर मोहम्मद ईशान आयूब भगवान शिव के गेटअप में है, वेशभूषा में है। और आपने ध्यान दिया होगा तो वहां पे एक डायलॉग बोल रहा है, इंग्लिश में गाली दे रहा है, व्हाट द फक। इस प्रकार का असभ्य भाषा, महादेव की भाषा जो है उनके मुख से बोलवाया जा रहा है, शिव के वेशभूषा में गेटअप बना करके। क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है, क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या हार्ली हेब्डो की तरह कार्टून छापने के बाद उसके ऑफिस में जा करके जिस तरह से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, उनके पत्रकारों पे गोलियां की बौछार की गई, या फिर फ्रांस में सैमुअल पेटी की तरह कार्टून को ही लेकर के जिस तरह से जो शिक्षक हैं सैमुअल, उनकी गर्दन रेत कर काट दी गई एक मुस्लिम युवक के द्वारा,
जिस तरह से कमलेश तिवारी का गर्दन रेत कर काट दिया गया भारत के अंदर, तो क्या इसी तरह की हत्या और बर्बरता इसके साथ नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी हत्या तर्कसंगत नहीं होगी? जो मुनव्वर राना गद्दार शायर वह कहता है कि हत्या जायज है, और वो यदि फ्रांस में होता तो वह भी टीचर जो सैमुअल है उसकी हत्या उसी ढंग से करता, क्योंकि पैगंबर के कार्टून जो बनाया गया है वह गलत है। लेकिन क्या मुनव्वर राना और मुनव्वर राना जैसे लोग तांडव का जो वेब सीरीज है, जो शिव का वेशभूषा धारण करके जो इंग्लिश में गाली बोला जा रहा है, इस पे क्या बोलेंगे वो कुछ? लेकिन बोलेंगे नहीं। जिस तरह की अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कार्यपालिका न्यायपालिका सरकार के खिलाफ बोलते बोलते देशद्रोही बयान देकर भी संविधान की ये लोग दुहाई देते हैं, जिस प्रकार हिंदू परंपरा देवी देवता का मजाक उड़ाया जाता है, किया जाता है, तो फिर क्या इनकी गर्दन बची रहनी चाहिए? क्या इनका जो गर्दन है बचा रहना तर्कसंगत है? मेरा सवाल हम सभी राष्ट्रवादियों से है, सभी सनातनियों से है, जो सोए हुए हैं, जो सुन करके भी अनसुना कर रहे हैं, जिनके पास अपने धर्म, अपने परंपरा, अपने संस्कृति को सुनने समझने के लिए समय नहीं है, लेकिन इसी धर्म परंपरा संस्कृति पर जो गाली दिया जाता है उसको आप देखने के लिए टिकट लेकर के सिनेमा हॉल में घर में जाते हैं देखने के लिए। हिंदू परंपरा का मजाक, हिंदू अभिव्यक्ति जो परंपरा है, जो देवी देवताएं हैं, उनकी मजाक उड़ाना क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी है? लेकिन नबी, अल्लाह, पैगंबर का मजाक अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। ऐसा संविधान के कौन से आर्टिकल में है? चार्ली हेब्दो का प्रकरण आप सबको याद होगा। उसके बाद एक सैमुअल जो टीचर है उसकी हत्या की गई। उससे पहले कमलेश तिवारी की भी हत्या हुई भारत में, और लेफ्ट लिबरल जिहादियों का तर्क था गोली मारा गया जी, ये तो गलत है, गलत था, लेकिन कार्टून बनाना भी गलत था। नबी का, पैगंबर का कार्टून नहीं बनाना चाहिए था। भावनाएं जो है, सेंटिमेंट आहत होती हैं, उनके पैगंबर का अपमान नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या जिहादियों, गद्दारों, शिव का अपमान होना चाहिए? हिंदू देवताओं का, देवी देवताओं का अपमान होना चाहिए, व्यंग होना चाहिए? इस हत्या में तर्क दिया गया कमलेश तिवारी में कि गलत बोला उन्होंने, इसी वजह से हत्या की गई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में रातों रात लाखों जिहादी मुसलमानों की भीड़ जुड़ जाती है। हालांकि उस समय हत्या तो नहीं हुई कमलेश तिवारी की, लेकिन 4-5 साल के बाद हत्या अंततः गला रेत कर दी जाती है। तांडव, जो कि वेब सीरीज का नाम है, मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि पूरी कहानी का जो मतलब है, शिव तांडव से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ नाम जोड़ दिया गया है। वेब सीरीज शुरू होती है, पहला प्रोपेगेंडा होता है मुस्लिम जो इनकाउंटर किया गया है उसको लेकर के, जो कि बहुत ही स्टूडेंट जो मासूम हैं उनका इनकाउंटर किया गया है। जो आपके जिहादी जो तत्व हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, उसको भी जायज ठहराने का कोशिश किया गया है। चाहे वो शर्जील इमाम हो, चाहे वो उमर खालिद हो, कन्हैया कुमार हो, सहला रशीद हो, या फिर अफजल गुरु हो, इन सबों को एक ही झटके में इसको जायज ठहराने का कोशिश इस वेब सीरीज में जो मंचन दिखाया गया है उस पर किया गया है। भारत से आज़ादी वाले नारे को भी जस्टिफाई किया गया है। कहा जाता है भारत के अंदर रहकर सामंतवाद से आज़ादी चाहिए इनको, लेकिन हकीकत में तो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे भी लगाए गए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसे भी हमें समझना पड़ेगा। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो भाई जिंदा कौन है? जो राष्ट्रपति ने जो हस्ताक्षर किए थे उन्होंने, या फिर जो जज ने फैसला सुनाया है वो जिंदा है, या फिर भारत का संविधान जिंदा है जिसके तहत तुम्हें फांसी दी गई थी? तो इसका भी, इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए, और ये भी चिंता योग्य बात है। अफजल के परमाणु को हम पंख देंगे,
ऐसा नारा उसी जिहादी की अराजकता भरी फर्जी आंदोलन में लगाए गए थे। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि एक बार फिर ये संसद पे हमला करेंगे? वेब सीरीज में ईशान आयुब, जो कि भगवान शिव के गेटअप में है, लोगों से पूछ रहा है कि भाई किस चीज से आजादी चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न है कि वेब सीरीज के डायरेक्टर से भी कि क्या तुम्हें बुर्के से आजादी नहीं चाहिए? तुमको हलाला से आजादी नहीं चाहिए? तुमको मुताह से आजादी नहीं चाहिए? तुमको ट्रिपल तलाक से आजादी नहीं चाहिए? मैं आपको बता दूं कि ये परसेप्शन तैयार किया जा रहा है मोदी के खिलाफ, क्योंकि मिशन 2024 अभी से शुरू है। सैफ अली खान का भी मूवी आने वाला है इसी वर्ष 2021 में, आदि पुरुष, जिसमें वो रावण को महिमा मंडित कर रहा है। और अभी अभी हाल में उसने बयान दिया कि सीता अपहरण बुरा विचार नहीं है। तो यह भी हमें सोचना पड़ेगा, हम सनातनियों को, हम राष्ट्रवादियों को, कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, हम आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, या फिर जो बोलता है उसके साथ हम खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं या होते हैं। ये जिहादी भी इसी तांडव वेब सीरीज में है। और अरे भाई, कभी पैगंबर के बारे में भी कभी मूवी बनाओ, वेब सीरीज बनाओ, हम भी देखेंगे, लोगों को दिखाएंगे, अपने परिवार, अपने दोस्तों को बताएंगे। तुम्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बताओ तो पैगंबर ने क्या क्या किया, कैसे कैसे काम किए, बताओ, हम भी देखेंगे। लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी तेल चले जाती है, तेल लेने चली जाती है, तुम्हारी मुंह में दही जम जाती है? पैगंबर और अल्लाह के नाम पर सारी अभिव्यक्ति तुम्हारे हिंदू देवी देवताओं पे निकलती है। तो यह भी हमें समझना पड़ेगा कि मॉडर्न आर्ट के नाम पर निष्ठा की प्रकाष्ठा हिंदू देव देवताओं पे निकलती है। और एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि जेएनयू को वीएनयू दिखाया गया है, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को विवेकानंद यूनिवर्सिटी दिखाया गया है। सबसे मजेदार बात यह है कि यही जेएनयू वाले वीएनयू जो है, वामपंथी के जो विवेकानंद जो मूर्ति तोड़ा था इन्हीं लोगों ने। एक बात आप गौर करें, वामपंथी के जो भी नैरेटिव हैं उनके तब तक पूरे नहीं होते हैं, उनके पेट नहीं भरते हैं, उनके मन नहीं भरते हैं, जब तक कि हिटलर शाही शब्द ना आ जाए। यह भी ध्यान दें आप। वेब सीरीज में बताने का प्रयास किया गया है कि भाई ये आदमी हिटलर शाही है। एक बार सत्ता हाथ में चली गई तो फिर आप समझ लीजिए लोकतंत्र तो खतरे में है। सैफ अली खान अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस वेब सीरीज में, मूवी में किस तरह से विवेकानंद यूनिवर्सिटी, इस मूवी में वीएनयू के स्टूडेंट को फंसा रहा है। और यही सिर्फ आप सभी को रिमाइंडर देने का प्रयास है कि परसेप्शन बनाने की तैयारी है कि अच्छा, आज की सरकार भी तो यही कर रही है। ओहो हो, फासिस्ट सरकार है आज की सरकार, मोदी सरकार।